क्या आपको ये पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जो आपकी लाइफ में इंस्टेंटली चेंजेस ला सकती है। आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जिस दिन इसे स्टार्ट करते हो उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने जितनी भी बार यूज़ किया है होपोनोपोनो प्रेयर को, मेरे लिए हर बार होपोनोपोनो प्रेयर बहुत फास्ट काम की है। और उसी होपोनोपोनो प्रेयर के एक्सपीरियंसेस को देखते देखते मैंने उसे एक अपने तरीके से भी क्रिएट किया है। क्योंकि जब से मैं इस चैनल पे हूँ, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया था कि उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर उतने अच्छे से काम नहीं करती, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए फिर मैंने बनाई थी अपनी होपोनोपोनो प्रेयर, जो हर किसी के लिए काम करती है, जो मैंने भी यूज़ की है। मैं अपनी क्लासेस में भी रखता था, मतलब रेगुलरली नहीं रखता था, मैंने 2-3 महीने की क्लासेस में इसको कंसीडर किया था। और जिनको भी रिकमेंड किया था इस प्रेयर को, सभी की लाइफ में इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले थे। और मैंने भी इसे 7 डेज तक अपनी लाइफ में यूज़ किया था और मुझे भी इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले थे। यही मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और क्यों 7 डेज ही मैंने इसको किया था और क्यों मैं 7 डेज ही करने को इसको कहता हूँ, ये आप आगे वीडियो में जानोगे। ये उस वक्त की बात है जब मैंने न्यू मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था और मेडिटेशन करते करते मेरी लाइफ में चेंजेस तो आ रहे थे बहुत अच्छे। उसी बीच में कई बार ऐसा होता था कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लगती थी किसी ना किसी रीज़न से। क्योंकि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो नेगेटिविटी आती ही है, या मेडिटेशन या कोई भी प्रोसेस आप यूज़ करोगे आपको नेगेटिविटी आती ही है। और कई बार होपोनोपोनो प्रेयर में भी ऐसा होता है, लेकिन उस वक्त ऐसा होता था क्योंकि मैं अपनी गाइडेंस के साथ चल रहा था, अपने मेडिटेशन के साथ चल रहा था। तो उस वक्त जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती थी, मैं मेडिटेशन में उसके क्वेश्चंस पूछता था और उसके क्वेश्चंस के थ्रू मुझे मेरे आंसर्स मिलते थे, जो उस वक्त के लिए मेरे लिए परफेक्ट आंसर होता था कि उस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। उसी टाइम पे मुझे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में तो मैं कहूँगा पहले से ही पता था और जितना यूज़ किया था रिजल्ट भी मिले थे। लेकिन जब ये गाइडेंस के तौर पे या इम्पल्स के तौर पे मुझे पता चला कि अब मुझे होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करना है, तो फिर मैंने उसे अपने लिए बनाया था, जिसको मैंने 7 डेज तक यूज़ किया था। और क्योंकि मैं अब्राहम को पढ़ रहा था, तो अब्राहम की टीचिंग से मुझे एक बात तो पता चली थी कि फॉरगिवनेस जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती है। यानी अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे माफ़ करता फिरूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बैगेज था, या बोलो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था मेरे माइंड में, जो निकल नहीं रहा था। क्योंकि मैं कोशिश तो बहुत करता था फॉरगिव करने की और कर भी लेता था, लेकिन चीज़ें रिपीट हमेशा होती ही रहती थी उसी तरह की मेरी लाइफ में। तो फिर मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन ये समझ चुका था कि हाँ, फॉरगिवनेस ज़रूरी नहीं है। जब आप अलाइनमेंट में आओगे, यानी जब मैं अलाइनमेंट में आऊँगा, ये चीज़ नेचुरली हो जाएगी। कैसे होगी मुझे नहीं पता, अलाइनमेंट से हो जाएगी इतना पता है। तो उस वक्त जिनको भी लेकर के मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, उस गुस्से को मैंने ख़त्म नहीं किया। मैंने बस अपनी अलाइनमेंट पे फोकस किया, मैं मेडिटेशन करता चला गया और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे जब मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा मेडिटेशन में, अपनी इम्पल्स को समझने लगा, अपनी इनर बीइंग को समझने लगा, फिर एक दिन ऐसा आया कि नेचुरली मैं अंदर से फील करने लगा कि अब इन चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। अब मैं इतनी आगे बढ़ चुका हूँ कि मैं इन बातों को लेकर के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यानी पीछे की बातें, जो गुस्सा है किसी को लेकर के, अब मैं इसको लेकर के और आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि हाँ, फॉरगिवनेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी को फॉरगिव करना नहीं है। तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँ? तो फिर मुझे इम्पल्स आई थी मेरी ये प्रेयर बनाने के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। वीडियो के एंड में अभी मत चले जाइएगा, पहले इसे सुन लीजिए ताकि वो आपके लिए बेटर वर्क कर सके। तो उस वक्त अब्राहम की ये बात मेरे माइंड में क्लिक की थी कि अगर कोई इंसान मुझे बुरा लगता है तो मैं सही हूँ, वो मेरी नज़र में बुरा ही रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इस बात को चेंज करूं, अनलेस मैं चाहूं कि वो पर्सन मेरी लाइफ में हो, तभी मैं उसको चेंज करूंगा, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चाहे इंसान जैसा भी हो, कोई भी हो, इनर बीइंग या अंतरात्मा हर किसी की प्योर ही होती है। अंतरात्मा हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन में ले करके जाती है। इंसान अपने गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन इनर बीइंग कभी उसको गलत गाइड नहीं करती। फैसले आपके गलत तभी होते हैं जब आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इवन जब आप उससे कनेक्ट हो जाओ ना, तो आपके गलत फैसलों को भी वो सही बना देता है। तो इनर बीइंग सबका प्योर होता है। ये जानने के बाद मैं इस बात को समझा कि हाँ, अगर मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करनी है और किसी पर्सन के लिए मुझे उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है, तो मुझे उस पर्सन के लिए इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात उसके इनर बीइंग से कर सकता हूँ, क्योंकि वो उस पर्सन में बुराई है, उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया या उस पर्सन ने मुझे हर्ट किया। उसके इनर बीइंग ने मुझे कुछ नहीं किया, उसके इनर बीइंग ने तो उसको गाइड किया होगा कि नहीं, तुम एक सही डायरेक्शन में चलो। तो हो सकता है उस इंसान को लेकर के मेरे अंदर गुस्सा हो, लेकिन उसके इनर बीइंग ने कुछ नहीं किया, तो उसको लेकर के गुस्सा नहीं है। तो उसका इनर बीइंग क्या है, वो भी उसका एक हायर पार्ट है उस पर्सन का। तो ऐसे में उस पर्सन से बात ना करके उसके इनर बीइंग से मैंने कनेक्ट किया, फिर जाके ये चीज़ें रिलीज हो गई। उस जगह पे ये प्रेयर बनी थी जहाँ पर मैं कहता था कि अगर मैंने जाने या अनजाने में किसी के इनर बीइंग को हर्ट किया हो, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर आप सिंपल टू सिंपल
इस तरीके से भी इस प्रेयर को यूज़ करना चाहो, जिस तरीके से मैंने कहा आप यूज़ कर सकते हो कि अगर मैंने जाने या अनजाने में किसी के भी इनर बीइंग को नुकसान पहुंचाया हो या ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा। अब यहाँ पे आते हैं हम 7 डेज ही क्यों, मैंने 7 दिन ही क्यों चूज़ किए। अब यहाँ पे आती है अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स। अब्राहम कहती है कि यूनिवर्स कभी भी पास्ट में नहीं देखता। आपने कोई गलती की, यूनिवर्स को सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ सच भी किया, उससे भी यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, अगर वो पास्ट में थी तो वो बीत चुकी। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी थी, वो बीत चुकी, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपनी लाइफ के पास्ट में जी रहा था और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर के अपने आज में आ रहा था और खुद को ही उसी पैटर्न में वापस से घसीटे हुए था। जिस दिन मुझे ये बात पता चली कि हाँ, पास्ट में यूनिवर्स कभी नहीं देखता, यूनिवर्स को मेरे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी हो, जितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे बुरा मैंने किया हो चाहे बुरा किसी और ने किया हो, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स बस इस चीज़ को देखता है कि इस वक्त, अभी इसी वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, और जो मैं सोचूंगा फील करूंगा मैं वही मैनिफेस्ट करता चला जाऊंगा। अब्राहम से किसी ने सेमिनार में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि अब्राहम, अगर मैं चाहूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करना जो मैं चाहता हूँ और हमेशा खुश रहूँ, अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें रहे जो मैं चाहता हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन यही था, वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही था और इसका आंसर अब्राहम ने किया था, क्योंकि उस पर्सन ने क्वेश्चन पूछते वक्त ये बात अब्राहम को कही थी कि मुझे इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में दीजिए आप, ताकि वो पर्सन उस चीज़ को एफर्मेशन की तरह यूज़ कर सके। तो अब्राहम ने उसका आंसर दिया था, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जिस जगह पे आप जाना चाहते हो, उसकी तरफ आगे बढ़ो और कभी भी पीछे मुड़ करके मत देखो। आप जो चाहोगे आपको हमेशा वो मिल जाएगा। तो इतना सिंपल उन्होंने एक लाइन में बोला था कि आगे बढ़ो और पीछे मुड़ करके कभी मत देखना। अभी मैं आपको कहूँगा थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दो इस वीडियो पे, जो मैं इस वक्त आपको बोलने वाला हूँ। इस जगह पर अगर आप देखोगे ना, अब्राहम की टीचिंग्स जो यहाँ पे है, ये उसकी डीप थिंकिंग को, या बोलो आप उसकी डीप टीचिंग्स को समझा देती है। अगर पास्ट का कोई ट्रॉमा है या पास्ट की कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हमारे आज में आ रही है, तो वो आज में इसीलिए आ रही है क्योंकि हम इसी वक्त उस चीज़ को सोच रहे हैं। मतलब हम आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन वापस पीछे जा रहे हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। मतलब ये एक तरीके से ऐसा हुआ कि आप घर से निकले हो कहीं जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब आप घर में से निकले हो, आपको याद आया कि आपने अपना वॉलेट तो घर पे ही छोड़ दिया। अब आप वापस आए अपने घर वॉलेट लेने के लिए। वॉलेट लेकर के आप वापस घर से निकले। घर से निकलने के बाद थोड़ी दूरी पर आप गए, आपको याद आया कि आप कुछ और भी भूल गए हो। आप वो भी वापस लेने आए। वापस लेने आने के बाद आप उस जगह पे वापस निकल गए जहाँ पर आप जा रहे थे। आपको फिर याद आया कि आप कुछ और भूल गए हो। आप फिर वापस आए, फिर वापस आकर के उस सामान को लिया, फिर आप निकल गए। फिर आपको याद आया कि आप तो और भी कुछ भूल गए हो, फिर आप वापस आए। तो इस जगह पर होगा क्या, एक डेस्टिनेशन के तौर पे देखो, आपको किसी जगह पे जाना है। उस जगह पे जाने में मान लो 2 घंटे लगते हैं। अब 2 घंटे में अगर आप उस जगह पे पहुंचने वाले हो और वही 2 घंटे ही आपको चाहिए, यानी मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 2 घंटे बाद ही आपको पेपर होने वाला है, लेकिन आप घर से निकल गए हो टाइम पे। लेकिन निकलने के बाद वापस आ रहे हो, कभी एक सामान ले रहे हो, कभी दूसरा सामान ले रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, तीसरा सामान ले रहे हो, फिर जा रहे हो, चौथा सामान ले रहे हो। इस तरीके से आप देखोगे ना, आप 2 घंटे तक इधर ही भटकते रह जाओगे। एट दी एंड आप इतना थक जाओगे, आप जा भी नहीं पाओगे और टाइम बीत चुका होगा। इसी तरीके से अगर आप देखो कि जब हम पास्ट में जाते हैं किसी चीज़ को हील करने के लिए, चाहे वो होपोनोपोनो हीलिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की हीलिंग हो, अगर वो आपको आपके पास्ट में लेकर के जा रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो थॉट्स को आपकी करंट रियलिटी में एक्टिवेट कर रही है। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन जो पीछे रह गया है उसे छोड़ नहीं रहे हो। अगर आप उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाओ तो रास्ते में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप बार बार पीछे जाने की कोशिश करोगे ना, तो बार बार पीछे ही आते जाओगे और कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। यही होता है आपकी डिजायर्स के मैनिफेस्टेशन के ना होने का रीज़न। आप चाहो ना चाहो, आप हमेशा बड़ा अलाइनमेंट की तरफ ही रहे होते हो। यानी आप पूछते हो ना कि अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट यही है कि यूनिवर्स आपको हमेशा उसी की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन आप रेजिस्टेंस के पीछे हमेशा भाग रहे हो। आपको अलाइनमेंट की तरफ भेज रहा है यूनिवर्स, आपकी डेस्टिनेशन की तरफ। आप बोल रहे हो कि मेरा ये सामान रह गया, मेरा वो सामान रह गया, मुझे ये करना था, मैं भूल गया, वो भूल गया। तो ऐसे में क्या है, आप सारा टाइम एक ही जगह पे लगा देते हो, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हो, वापस पीछे चले जाते हो। सेम होपोनोपोनो प्रेयर भी इसी तरीके की एक प्रेयर है जो आपको बार बार पीछे की तरफ ले करके जाती है। अब उस जगह पर मुझे इम्पल्स आई थी इस प्रेयर को यूज करने की, और ये इम्पल्स अगर मुझे नहीं आई होती तो ना तो मैं उस प्रेयर को दोबारा कभी यूज़ करता, ना ही मैं आप सभी को इसको बताता यूज़ करने को। लेकिन अगर मैंने यूज़ किया और बता रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है क्योंकि उस जगह पे सिचुएशन ऐसी थी कि यूनिवर्स ने, जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, कि मेरे लिए उस वक्त ये चीज़ परफेक्ट थी, क्योंकि इसने मुझे रिलीज़ कर दिया था पास्ट की नेगेटिविटी से।
अब हम सभी हैं इंसान। अब इंसान हमेशा अपने पास्ट पे परेशान होता ही है, लेकिन एक बार जब उसको पता चल जाता है ना कि हाँ एक चीज़ मेरी पीछे रह गई है और वही एक फाइनल चीज़ है, उसके अलावा मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक लास्ट बार मैं पीछे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, इस इंटेंशन के साथ मैं वापस गया था होपोनोपोनो प्रेयर के लिए। और इसको 7 डेज मैंने इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि 7 डेज में मैं ऑलमोस्ट हील हो गया था और इसको मैं लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। क्योंकि बात वही हो जाती है, अगर मैं लंबे समय तक इसको यूज़ कर रहा हूँ तो बार बार पीछे की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे बार बार पीछे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार में जा करके भी काम कर सकता हूँ, या एक बार भी नहीं जाऊँ तो भी हो सकता है। लेकिन वो बिलीफ आज मेरा है कि हाँ मुझे बिल्कुल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, उस वक्त तक, ये 1.5-2 साल पहले की बात है जब मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त के बिलीफ के हिसाब से मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस जगह पे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ किया था और उसके बाद मैं वापस पीछे भी गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता गया तब मुझे कभी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हमेशा आगे की तरफ बढ़ूँ, बार बार पीछे की तरफ ना जाऊँ। इसके लिए मैंने 7 डेज चूज़ किया था, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर जो है बहुत इंस्टेंटली काम करती है, बहुत फास्ट भी काम करती है। तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा करूँगा तो बार बार पीछे जाऊँगा। तो मिनिमम टू मिनिमम मैंने 7 डेज किया था और उस जगह से मैं हील हो गया। पास्ट का जितना फॉरगिवनेस वाला जो भी चीज़ें थी वो सारी निकल गई, मुझे फॉरगिव करना नहीं पड़ा, वो फॉरगिवनेस हो गई। और पास्ट को मैं पीछे छोड़ करके अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ गया, और आज तक आगे ही बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखोगे ना, इंसान की आदत होती ही है पीछे मुड़ के देखने की, लेकिन याद हमेशा ये रखना होता है कि आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। और इस जगह पर अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूँ तो यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि अब आपके पास चॉइस है। अब आपको कोई ये जबरदस्ती नहीं कह रहा कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी ही पड़ेगी इस सिचुएशन में जहां पर आप हो और आपको लग रहा है कि यहां से आप निकल नहीं सकते बिना होपोनोपोनो प्रेयर के। क्योंकि मुझे उस वक्त इम्पल्स आई थी होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, तो मैंने कर ली। अगर आपको कोई कहता है कि इसको करना ही पड़ेगा और आपका बिल्कुल मन नहीं है इसको करने का, तो आपके लिए ये उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। तो अपने मन के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। उस लाइन को याद रखिए जो अब्राहम ने कही थी, जब आप आगे की तरफ निकलो तो बढ़ते चलो, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप चाहते हो। और अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहते हो, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एंड में आपको वो प्रेयर दे दूंगा, तो अगर आप करना चाहते हो होपोनोपोनो प्रेयर मेरी आवाज़ में, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा इस वीडियो पे। और 7 डेज मैक्स टू मैक्स आप इसको 21 डेज यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।